अस्सलामुअलैकुम, हाय गाइस। आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड और आज मेरी किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी दाल। ये है अचारी फ्लेवर में। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बनानी बहुत आसान है और जब घर वाले खाएंगे तो आपकी तो लाजमी तारीफ़ होगी कि इतनी टेस्टी बनके तैयार होती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने चारों धुली हुई दालें ली हैं। इसमें मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, माश की दाल है और चने की दाल है। चारों दालें आपने हम वज़न ले लेनी हैं। ये वज़न में तकरीबन 1.5 पाव के करीब होंगी। और यहाँ पे मैंने दाल भिगो के रख दी है साइड पे और दूसरी तरफ मैंने देखें पानी को मिट्टी की हांडी में रख लिया है गर्म करने के लिए। दाल आपने जब भी डालनी है जब पानी में उबाल आ जाए, पानी अच्छे से गर्म हो जाए। ठंडे पानी में दाल को नहीं डालना। और जैसे ही देखें कि उबाल आ गया है तो इसके ऊपर झाग जो होते हैं वो आपने लाजमी रिमूव करने हैं, इसके ऊपर से लाजमी हटा देने हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसे इग्नोर कर देते हैं, चाहें तो निकाल देते हैं और कभी छोड़ भी देते हैं। लेकिन इससे ये फ़ायदा होता है कि दाल में जितना भी बादीपन होता है, चने की दाल में, माश की दाल में स्पेशली, तो वो कम हो जाता है। दाल का जायका भी अच्छा हो जाता है। तो बस ये आपने झाग हटाने के बाद इसमें डाल देना है नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। इसे उबलने की रख दिया है मैंने साइड पे। और यहाँ पे दूसरे चूल्हे पे मैंने रख लिया है पैन और इसमें मैंने डाला है 1/4 कप जितना ऑयल। इसमें टोटल 1 कप ऑयल जाएगा। मैंने सिर्फ 1/4 कप लिया है, बाकी हम तड़के में डालेंगे। और 1 बंच मैंने लिया था लहसुन का, जिसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। और थोड़ा सा लहसुन मैंने बचा लिया है जो आगे चल के मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें। जब देखें कि लहसुन अच्छा सा पक गया है, हल्का सा कलर आ गया है, उसके बाद में एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके डाल दें। प्याज को भी हल्का सा सॉफ्ट करना है। जब ट्रांसपेरेंट हो जाए इसमें डाल दें 1 टमाटर। टमाटर को भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, पेस्ट बना लिया है इसका। और साथ ही मैं इसमें मसाले डाल लूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने डाली है पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है। हल्दी और नमक हम पहले डाल चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जितना मैं इसमें नमक डाल दूँगी ताकि जो मसाला है इसमें भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इन सब मसालों को थोड़ा सा पानी डाल के आप क्या करें, अच्छे से भून लें। बस ये सिंपल से इसके मसाले हैं। और थोड़ी सी मैं इसमें अदरक की स्लाइस भी डालूँगी। आप चाहें तो अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन स्लाइस में कट की हुई अदरक दाल में बहुत मज़े की लगती है। ये मसाला हल्की आंच पे भूनने के लिए रख देते हैं साइड पे। यहाँ हम इसका अचारी मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये देखें, इसमें मैंने 1/4 टीस्पून ली है राई, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून ही मैंने लिया है ज़ीरा और 1/2 टीस्पून साबुत धनिया। ये सारे 6 मसाले हैं जो मैंने कूट लिए हैं। और इसमें डाला है 1/4 टीस्पून नमक, 1 नींबू निचोड़ लें। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून जितनी। और साथ ही जो लहसुन बचाया था आपके सामने ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर। बहुत अच्छा जो गार्लिक का फ्लेवर है वो निकल के आएगा। और दूसरी तरफ जो मिर्चें हैं उसके मैंने बीज अलग कर लिए हैं। आपको मोटी वाली मिर्चें मिल जाएँ तो वो लेके ये सारा मसाला मिर्चों के अंदर फिल कर दें। तो यहाँ पे मिर्चें भी तैयार हैं, मसाला भी अच्छे से भुन गया है। दाल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दाल जो है वो गल चुकी है, लेकिन अभी थोड़ी पतली है। इसको हमने मज़ीद पकाना है। तो क्या करते हैं, जो मसाला हमने तैयार किया है ये अब हम डाल देते हैं दाल के अंदर। अब इस दाल को मसाले के साथ मज़ीद 10 से 15 मिनट कुक कर लें ताकि दाल थोड़ी गाढ़ी भी हो जाए और तमाम जो मसाले का फ्लेवर है वो दाल के साथ आपस में रच बस जाए। ठीक है, ये देखें 10 से 15 मिनट हो गए हैं। चूल्हा मैंने हल्का कर दिया है। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पैन में मैंने बाकी जो बचा हुआ 1 कप में से ऑयल था वो ले लिया है। 1 टीस्पून उसमें डालेंगे ज़ीरा, 4 से 5 आप साबुत लाल मिर्चें ले लें या अचारी फ्लेवर की जो हरी मिर्चें हैं। इसमें अचार का मसाला भरा है ये डाल दिया है, अदरक के स्लाइस डाल दिए हैं। बचा हुआ जो मसाला है अचार का वो भी आप इसमें डाल के 1 मिनट कुक कर लें। बड़ा ही प्यारी जो इसका फ्लेवर होगा, बड़ी प्यारी खुशबू है जो पूरे किचन में आपको आना शुरू हो जाएगी इसे बनाकर। गरम मसाला डालें, हरा धनिया, हरी मिर्च डालें। बस आपकी दाल तैयार है। ऊपर से तड़का लगा दें। और जैसे ही आप तड़का लगाएं बस इससे आपको जो खुशबू आएगी ना, आपकी भूख जो है ना मज़ीद बढ़ जाएगी। और तड़का लगा के आपने क्या करना है, इसे कवर कर देना है ताकि जो सारी खुशबू है दाल में अच्छे से रच बस जाए। उसके बाद आपने इसको करना है डिश आउट। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और यहाँ देखें मज़ेदार सी जो दाल है वो बन के तैयार है। यकीनन आपको पसंद आई होगी। और आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही है तो सबसे पहले लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर ये बताया करें कि किस मुल्क से मुझे देखा जा रहा है, किस सिटी से आप मुझे वॉच कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।